गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कहां पर प्रेजेंट परफेक्ट यूज होगा और कहां पर पास्ट सिंपल यूज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए मानो अगर आप देखो तो अगर किसी कार्य को करने का समय बाकी है, किसी कार्य को करने का समय बाकी है तो हैव एक्शन थर्ड फॉर्म या हैज एक्शन थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अगर किसी कार्य को करने का समय बाकी नहीं है तो एक्शन सेकंड फॉर्म यानी पास्ट यूज करेंगे। किसी कार्य को खत्म करने का असर आपके शरीर पर या आपके दिमाग पर बाकी है तो हैव एक्शन थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, और आपके दिमाग पर आपके शरीर पर वो असर खत्म हो गया तो एक्शन सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। अब आप सोचोगे यार ये क्या बोल रहा है, क्या है? अरे आई विल क्लियर ऑल ऑफ थिंग। वेट, आ जाएं हम बात करते हैं। अब देखो सबसे पहले एक बेसिक चीज और समझ लो, आई के साथ क्या आएगा, हैव एक्शन थर्ड फॉर्म आएगा। यू के साथ भी हैव एक्शन थर्ड फॉर्म आएगा। वी के साथ भी हैव एक्शन थर्ड फॉर्म आएगा। दे के साथ भी हैव एक्शन थर्ड फॉर्म आएगा। और यहाँ पे हैज किसके साथ आएगा, सिंगुलर के साथ आएगा। ही शी एनी नेम एनी रिलेशन के साथ हैज आएगा। ही के साथ भी हैज एक्शन थर्ड फॉर्म, शी के साथ भी हैज एक्शन थर्ड फॉर्म, किसी के नाम के साथ भी हैज एक्शन थर्ड फॉर्म, और कोई रिलेशन माय ब्रदर योर ब्रदर, माय अंकल योर अंकल, इनके साथ भी हैज एक्शन थर्ड फॉर्म आएगा। और पास्ट का तो नियम आपको मालूम है ही, डिड सबके साथ डिड आएगा, सबके साथ सेकंड फॉर्म आएगी, सबके साथ डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आ जाए तो फिर कहां पर प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा और कहां पर सेकंड फॉर्म लगेगी, ये कैसे मालूम करें? ये बिल्कुल सिंपल, अगर आप इसको गौर करोगे तो मैंने ये हिंदी में लिखा है ना, इसको अगर आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा, बाकी मैं क्लियर करूंगा तो फिर पूरा समझ में आ जाएगा। देखो एक लिखा हुआ है डिपॉजिट द बिल। आज 31 है, आज की डेट है 31, तो आज 31 तारीख है। पापा ने मेरे को एक बिल दिया और बोला रवि इस बिल को जमा करा देना। और बिल जमा कराना होता है डिपॉजिट द बिल। मैंने ओके पापा आई विल डिपॉजिट द बिल। बिल की लास्ट डेट है 3 तारीख, क्या है 3 तारीख है, 31 है, इसके नेक्स्ट मंथ में जो 3 तारीख आ रही है वहां उसकी लास्ट डेट है। पापा ने एक को पूछा हैव यू डिपॉजिटेड द बिल, क्या बिल जमा करा दिया तूने? मैंने कहा नो आई हैवंट डिपॉजिटेड द बिल बट आई विल डिपॉजिट द बिल। पापा ने फिर मेरे को 2 को पूछा हैव यू डिपॉजिटेड द बिल, मैंने कहा नो आई हैवंट डिपॉजिटेड द बिल बट आई विल डिपॉजिट द बिल। 3 तारीख लास्ट डेट है तो पापा ऑफिस चले गए। ऑफिस में पापा को ध्यान आया, पापा ने मेरे को कॉल किया दोपहर को, भाई शाम को 4-5 बजे, मान लिया जाए 5 बजे विंडो बंद हो जाती है तो उसके पहले पापा ने पूछा, पापा ने बोला हैव यू डिपॉजिटेड द बिल? मैंने कहा नो आई हैवंट डिपॉजिटेड द बिल बट आई विल डिपॉजिट द बिल। अब देखो पापा ने को तो मैंने ये बोल दिया। अब पापा ऑफिस से आए और आके रात को पापा ने मेरे से पूछा डिड यू डिपॉजिट द बिल, डिड यू डिपॉजिट द बिल? मैंने कहा यस आई डिपॉजिटेड द बिल, सेकंड फॉर्म। मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ क्योंकि मेरे दिमाग पर असर है, अभी तो कर रहा है लेन 1 घंटा लेन में लग के जमा करा के मैंने आई हैव डिपॉजिटेड द बिल, आई हैव डिपॉजिटेड द बिल। तो देखो यहाँ पर कहाँ पे तो मैंने सेकंड फॉर्म लगाई और कहाँ 31 के बाद मैंने 1-2 को हैव एक्शन थर्ड फॉर्म से बात करी। तो कैसे, जब तक बिल की लास्ट डेट क्या थी, बिल की लास्ट डेट थी 3 तारीख, जब तक 3 तारीख तक आपके पास समय है, बिल की जो लास्ट डेट है वो 3 तारीख, तो 3 तारीख तक तो आपके पास समय है कि बिल को आप जमा करा दो। तो 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख तक जब तक आपके पास समय है तब तक तो हैव से बात करी, क्योंकि आप करा सकते हो, अभी आपके पास समय। 3 तारीख निकल गई, इसके बाद में आपको पेनल्टी लेट फी देनी पड़ेगी, आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी और नॉर्मली आपका बिल जमा नहीं होगा, तो वो हो गया पास, तो गया वो पास हो गया। अभी तो समय, अगर आपके पास किसी काम को करने का समय बाकी है जब तक तो आप हैव एक्शन थर्ड फॉर्म यूज करोगे, और समय खत्म हो गया तो फिर वो आप सेकंड फॉर्म यानी पास्ट में बात करोगे। आ जाओ, जैसे बॉस ने मेरे को बोला कल शाम तक ये रिपोर्ट तैयार करके देना। अब सुनना, इसको समझना, कल शाम तक रवि ये मेरे को रिपोर्ट तैयार करके देना। मैंने कहा ओके बॉस, आई विल मेक द रिपोर्ट। बॉस ने सुबह बोला और शाम को मेरे को वापस पूछ लिया हैव यू मेड द रिपोर्ट, आपने रिपोर्ट तैयार कर ली क्या? मैंने कहा नो आई हैवंट मेड द रिपोर्ट बट आई विल मेक द रिपोर्ट। नेक्स्ट डे बॉस ने फिर मेरे को पूछा, दिन के समय पूछा हैव यू मेड द रिपोर्ट? मैंने कहा नो आई हैवंट मेड द रिपोर्ट बट आई विल मेक द रिपोर्ट। बॉस ने मेरे को शाम तक का समय दिया था, शाम हो गई, अब बॉस ने मेरे को बुलाया,
अब तो ऑफिस बंद होने का समय है और बॉस ने बोला डिड यू मेक द रिपोर्ट, क्या आपने रिपोर्ट तैयार कर ली? क्योंकि अब उस काम को करने का समय नहीं है। बॉस ने मेरे को जो टाइम दिया था, जो समय सीमा खत्म हो गई, समय सीमा खत्म हो गई, तो सीधी सी बात है डिड यू मेक द रिपोर्ट? मैंने कहा यस आई मेड द रिपोर्ट, यस आई मेड द रिपोर्ट, हाँ मैंने बना ली, मैंने रिपोर्ट बना ली। या आई हैव मेड भी बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर मेरे को लगता है यार थक गया मैं बना बना के, तो मैं ये भी कह सकता हूँ आई हैव मेड, यस आई मेड द रिपोर्ट। लगातार किसी काम को करने का अगर आपके पास समय है, अगर आपको करने का समय है, काम को करने का समय है, तो हैव एक्शन थर्ड फॉर्म से बात होगी। काम को करने का समय नहीं है तो सेकंड फॉर्म से बात होगी, यानी पास्ट की बात होगी। एक लेटर दिया गया, मैंने एक चिंटू को लेटर दिया, चिंटू ये लेटर पोस्ट कर देना, बहुत जरूरी है, आज शाम तक किसी भी हालत में कर देना। तो आज शाम तक का चिंटू के पास समय बाकी है ना। मैंने चिंटू को 2 घंटे बाद फोन किया, हैव यू पोस्टेड द लेटर? ओह नो आई हैवंट पोस्टेड द लेटर, बट कर दूंगा, आज करना है ना, मैं कर दूंगा, बट आई विल पोस्ट द लेटर। मैंने फिर 1-2 घंटे बाद फिर फोन किया, हैव यू पोस्टेड द लेटर? नो आई हैवंट पोस्टेड द लेटर बट आई विल पोस्ट द लेटर। यानी अभी समय बाकी है ना, मैंने आज शाम तक बोला था, रात तक। मैंने नेक्स्ट डे पूछा, अब नेक्स्ट डे क्या पूछूंगा, क्योंकि अब वो समय निकल गया, क्योंकि मैंने जो समय दिया था वो समय खत्म हो गया। अब मैंने पूछा डिड यू पोस्ट द लेटर? उसने बोला यस आई पोस्टेड द लेटर या आई डिडंट पोस्ट द लेटर, या तो दोनों में से एक आंसर देगा। तो काम को करने का समय बाकी है और समय बाकी है, तो है और हैज से बात होगी, और काम को करने का समय खत्म हो गया, काम को करने का समय खत्म हो गया, अब समय नहीं है आपके पास, तो सेकंड फॉर्म से बात होगी। तो सेकंड फॉर्म से बात, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है इसके अंदर, लेकिन इसको बार बार सुनोगे तो उसको क्लियर होगा। ऐसे ही अगर बात की जाए लेस द डोर, रात के समय हम नॉर्मली दरवाजा बंद करते हैं, हर कोई तो अपना दरवाजा बंद करता है, मेन गेट भी बंद करता है, अंदर का भी बंद करते हैं। तो पापा ने मेरे को बोला ये दरवाजा लगा देना, लेस द डोर। मैंने कहा ओके आई विल लेस द डोर, ठीक है ना। और मैं मेरा काम करता रहा, थोड़ी देर बाद पापा टीवी देख रहे थे और बोला मैं तो सोने जा रहा हूँ, हैव यू लेस द डोर? मैंने कहा नो आई हैवंट लेस द डोर बट आई विल लेस द डोर। अरे पापा नहीं लगाया, लगा दूंगा, मैं लगा दूंगा, आप सो जाओ। पापा सो गए और मैं भी सो गया। सवेरे पापा ने देखा दरवाजा तो खुला हुआ है। पापा ने मेरे को बुलाया इधर। अब अगर पापा कहते हैं हैव यू लेस द डोर तो गलत हो जाएगा। अब क्या समय बाकी है क्या तूने दरवाजा लगाया? अरे लगाने का समय ही नहीं है। पापा ने यही पूछा डिड यू लेस द डोर, तूने लगाया था क्या? पास्ट हो गया। क्या तूने लगाया? रात की बात थी और रात को ही लगाना था, समय खत्म हो गया। डिड यू लेस द डोर? मैंने कहा नो पापा, सॉरी पापा आई फॉरगॉट इट, आई डिडंट लेस ड डोर, आई डिडंट लेस द डोर। नहीं मैं तो भूल गया, तो ये समय खत्म हो गया। तो बिल्कुल समय खत्म होते ही डिड सेकंड फॉर्म से बात हो जाएगी या डिड से बात हो जाएगी। समय है तो है और हैज से बात होगी, थर्ड पर्सन की हम हैज से बात करते हैं। सी शोले मूवी, अब देखो 1972 की एक मूवी थी शोले मूवी, और आज मैं मानता हूं कि अधिकतर लोग उस चीज को कभी ना कभी देखा होगा या सुना होगा। नई पीढ़ी ने शायद नहीं देखी हो लेकिन सुनी जरूर होगी। शोले मूवी बहुत फेमस थी, एक मूवी 10-10 साल तक, 8-8 साल तक एक एक थिएटर पर चली, ऐसी मूवी थी। उसके डायलॉग बड़े फेमस डायलॉग थे। तो किसी को पूछा अगर मैंने, क्या यार आपने वो शोले मूवी देखी है क्या? देखो 1972 की मूवी मैं अब पूछ रहा हूं 2023 में, हैव यू सीन शोले मूवी? तो है उसे क्यों पूछ रहा हूं? क्या काम इसमें काम वाली ये चीज है ही नहीं तो ये किसी कार्य को करने का समय बाकी है और समय बाकी नहीं है, ये वाला तो इसमें लगेगा ही नहीं। इसमें क्या लगेगा? किसी काम का आपके शरीर पर या दिमाग पर असर है, किसी कार्य को करने का असर बाकी है, तो है उससे बात। तो मैंने यही, कभी भी किसी मूवी के लिए पूछा जाता है तो आपने वो देखी थी क्या नहीं पूछते हैं, हम बोलते हैं आपने वो देखी है क्या? तो हैव यू सीन शोले मूवी? यस आई हैव सीन शोले मूवी। देखो तो अचानक क्या होता है, जब भी बात होती है शोले मूवी की तो वो क्या होता है, वो बदमाश डाकू के क्या नाम होता है वो, देखो नाम आ जाता है, आपके दिमाग में आ गया होगा, गब्बर सिंह। जब भी वो कहता है दूर दूर तक, जब वो एक छोटा बच्चा रोता है, बोले सो जा बेटा नहीं तो
गब्बर आ जाएगा। तो अचानक हमारे दिमाग में ये बात क्लिक करते हैं। कांच की बोतलें तोड़ी जाती है और धर्मेंद्र को बांध दिया जाता है। और वो तांगे वाली का नाम क्या होता है? बसंती। बसंती। और धर्मेंद्र चिल्लाता है जोर से, हाँ यही चिल्लाता है, हाँ बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। तो लगातार ये ध्यान आपको भी आया होगा, क्योंकि मैं अभी बैठा हूँ तो मैं समझ सकता हूँ कि अगर आपने देखी तो आपको जरूर आया होगा, यानी आपके दिमाग पे इसका असर है। तो कभी भी पूछेंगे, किसी भी मूवी के लिए पूछेंगे, हैव यू सीन, बोले यस आई हैव सीन शोले मूवी, नो आई हैवंट सीन शोले मूवी। किसी चीज का असर आपके शरीर पर है तो भी देखो, अगर मैंने 11 बजे लंच किया, 11 ओ क्लॉक मैंने लंच कर लिया और 12 ओ क्लॉक आपके घर आया और आपने पूछा हैव यू टेकन लंच, या आपने मेरे को चलो ये नहीं पूछा, आपने बोला आओ खाना खाओ लंच करो, मैंने कहा आई टेकन लंच, मैंने कर लिया, क्योंकि उसका असर है इस पे, मेरे शरीर पर इसका असर है कि भाई लंच कर लिया। लंच एक ही बार करते हैं, कोई ऐसे थोड़ी दिन भर लंच करते रहेंगे। 1 बजे किसी के घर और गए, उसने लंच के लिए बोला, मैंने कहा आई हैव टेकन लंच। 2 बजे फिर गए किसी घर, तो फिर हमने बोला आई हैव टेकन लंच, क्योंकि 2 बजे तक नॉर्मली लंच का समय होता है। कुछ लोग तो 3-3, 4-4 बजे तक लंच कर लेते हैं, बाकी 2 बजे तक माना जाता है कि लंच करते हैं। तो पूछा हैव यू टेकन लंच, या नहीं पूछा भाई नॉर्मली बोला आओ लंच करो, तो मैंने बोल दिया आई हैव टेकन लंच, जबकि मैंने लंच तो 11 ओ क्लॉक कर लिया था, लेकिन उसका असर है तो मैंने बोला आई हैव टेकन लंच। लेकिन याद रखो, घर में मम्मी ने सब्जी अच्छी नहीं बनाई, सब्जी नहीं बने यार क्या बनाई, तो मैंने तो थोड़ी सी आधी चपाती खाई और मैंने कहा मेरे को भूख नहीं है, गुस्से में उठ के आ गया। तो अब आपके घर में जब 12 बजे आया और आपने पूछा हैव यू टेकन लंच, आपने तो पूछा हैव यू टेकन लंच, और मैंने कहा यार भूख तो लग रही है, क्योंकि मैंने खाई आधी चपाती थी और लंच के नाम पे बैठ भी गया था, तो मैंने क्या बोला मालूम है, आई टुक लंच, हाँ खाया तो था। तो आप अगर आप समझदार हो तो आप कहोगे ओके हैव लंच, लंच करो, लंच करो, क्योंकि अभी उसका असर खत्म हो गया, असर खत्म हो गया। ऐसे एक लास्ट एजुकेशन ऐसी चीज है जो आपके साथ जिंदगी भर चिपकी रहती है। जैसे अगर मैंने बरसों पहले ग्रेजुएशन किया, आज भी कोई मुझसे पूछता है तो देखो लास्ट एजुकेशन पूछी भी ऐसी जाती, जब बात चल रही होती है ना आप तो उसी के बीच में पूछी जाती व्हाट हैव यू डन। ऐसे नहीं होगा चलते बढ़ते व्हाट हैव यू डन, तूने क्या किया, बोलो क्या किया, मैंने तो कुछ नहीं किया ना। जब बात चल रही है एजुकेशन से, इससे संबंधित बात चल रही है, उसके बीच में अगर बोला गया व्हाट हैव यू डन, तो आपकी एजुकेशन पूछी गई है। मैंने कहा आई हैव डन माई ग्रेजुएशन, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन। अब मैं ये नहीं कह सकता आई डिड सेकेंड फॉर्म, ये नहीं बोल सकता, आई डिड से नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता भाई, मैंने किया था, पहले तो मैं ग्रेजुएट था, अब क्या है, अब वो मालूम नहीं क्या हूँ। ऐसे थोड़ी ना कि पहले तो मैं डॉक्टर था, अब क्या है ये मालूम नहीं। लास्ट एजुकेशन हमेशा आई हैव से बताया जाए कि उसका असर मरते दम तक। आप किसी बुजुर्ग महिला जिसके मुंह में दांत नहीं बचे, पेट में आंत नहीं बची, उसको भी पूछ लोगे ना आप कि भाई आप दादी जी आप कहाँ तक पढ़े थे हो, तो वो भी बताती कि बेटा हमारे टाइम में पढ़ाई नहीं थी, मैं दूसरी तक पढ़ी हुई हूँ, या मैं 5वीं तक पढ़ी हुई हूँ, कि मैं तीसरी तक पढ़ी हुई हूँ, मैं तीसरी तक पढ़ी थी नहीं। उसका असर है। हमारे टाइम में स्कूल नहीं भेजते थे तो भी मैं इतना पढ़ी हुई हूँ। तो लगातार वो हैव एक्शन थर्ड फॉर्म से, अगर किसी काम को करने का समय बाकी है, किसी काम को करने का समय बाकी है तो हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, और उस काम को करने का समय खत्म हो गया एक्शन सेकंड फॉर्म। जैसे मैंने बताया था आपको, फिर याद करना डिपॉजिट द बिल, तो जब बिल जमा कराने की आखिरी डेट निकल गई तो डेट की से बात कर ली, और जब तक डेट बाकी है तो मैं हैव एक्शन थर्ड फॉर्म से बात करूँ, क्योंकि मेरे पास तो टाइम है, मैं करा सकता हूँ, आज नहीं कल करा दूंगा, कल नहीं परसों करा दूंगा, परसों नहीं इसके बाद करा दूंगा। जब तक कि वो डेट नहीं आती जब तक मैं सेकंड फॉर्म से बात नहीं कर सकता, मैं डेट से बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास समय बाकी है, और समय नहीं है, समय खत्म हो गया तब मैं सेकंड फॉर्म से बात करूंगा या डेट से बात करूंगा, या किसी काम को खत्म करने का असर अब मेरे शरीर पर या दिमाग पर बाकी है। इन दोनों स्ट्रक्चर के अंदर हैव एक्शन थर्ड फॉर्म लगेगा, और जैसे असर खत्म हो गया एक्शन सेकंड फॉर्म लगेगा। ये थोड़ा सा ये हो सकता है कि बड़ी
कन्फ्यूजन वाली स्थिति होती है, क्योंकि सामने बैठ के जब प्रैक्टिस होती है ना तो वो थोड़ी सी डिफर होती है। अभी सामने नहीं बैठे तो हो सकता है कि थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली बात हो। जैसे हैवी एक्शन थर्ड फॉर्म में वैसा का वैसा स्ट्रक्चर बनेगा, हैजी एक्शन थर्ड फॉर्म, हैजी एक्शन थर्ड फॉर्म। ये जो एग्जाम्पल मैंने बनाए इसको आप एक बार वापस बना के देखना, और केवल यू के साथ नहीं, यू के साथ नहीं, वी के साथ, दे के साथ, ही के साथ, शी के साथ, एनी नेम के साथ, एनी रिलेशन के साथ, इनके साथ भी आप ये बना के देखना। और बड़ा मज़ेदार स्ट्रक्चर है कि कहाँ पे क्या लगता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये समझ में आएगा, नहीं तो बड़ा कन्फ्यूजन वाली स्थिति है। और उसको मैं और क्लियर करूँगा। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया तो मैं और क्लियर करूँगा। आप मुझे कमेंट में लिखें, क्लास समझ में आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और साथ में मिलके किसी के साथ मिलके कन्वर्सेशन करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि तभी जाके ये चीज़ें क्लियर होती है। केवल बोलने से, देखने से, सोचने से, समझने से नहीं होती है। ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो, एक एक्ट करो, एक और आपस में कन्वर्सेशन करो। अलग अलग एक तरह से आप रोल प्ले कर सकते हैं और इसके द्वारा आप एक दूसरे से कर सकते, तब जाके आपकी स्पोकन इम्प्रूव होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।